दोस्तों, भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी तरह से डरा देगा। धरती पर अब ऐसे खतरे सामने आने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, और ये खतरे आपके अस्तित्व को ही खत्म करने वाले हैं। ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, क्योंकि जिस तरह से मानव धरती का शोषण कर रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जल्द ही धरती का विनाश हो जाएगा। और जैसे डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था, वैसे ही इंसान का भी इस धरती से नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे खतरे भी बढ़ने लगे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन बड़े खतरों के बारे में जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव। दोस्तों, धरती में इस समय कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। जमीन के एक बड़े हिस्से में धरती की चुंबकीय शक्ति कमजोर हो गई है। ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर इस इलाके के ऊपर से विमान निकलें तो उससे संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिस्सा करीब 10,000 किलोमीटर में फैला है। इस इलाके के 3,000 किलोमीटर नीचे धरती के आउटर कोर तक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में कमी आई है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी में धरती के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो चुकी है। सामान्य तौर पर इसे 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए थी, लेकिन 1970 से 2020 तक यह घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला तक जा पहुंची है। नासा का कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र में आई कमजोरी की वजह से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट्स और उड़ने वाले विमानों के साथ संचार करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा धरती का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाली हानिकारक शक्तिशाली चुंबकीय तरंगों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से अति आवेशित कण इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण धरती पर नहीं पहुंच पाते और हम सुरक्षित रहते हैं, और अगर ये खत्म हो जाएगा तो धरती पर महाविनाश आ जाएगा। गामा रे बर्स्ट, ये धरती पर सबसे बड़ी तबाही मचाने वाले खतरों में से एक है। इसे GRB भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। जब ब्रह्मांड में दो न्यूट्रॉन सितारे आपस में टकराते हैं तब ऐसे विस्फोट होते हैं। इस घटना से ब्लैक होल का जन्म होता है। इसके अलावा जब एक ब्लैक होल एक न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेता है या कोई सितारा सुपरनोवा हो जाता है, ये आंखों को दिखने वाली लाइट की रेंज से कहीं ज्यादा होती हैं, जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारी धरती से टकराते हैं तो उसका भयानक परिणाम होगा। अगर गामा लेयर बर्स्ट होता है तो हमारे पर्यावरण में मौजूद ओजोन परत खत्म हो जाएगी। धरती पर मौजूद पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। साथ ही धरती पर रह रहे शाकाहारी जानवर भी खत्म हो जाएंगे। इंसान अगर अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर भी लेता है तो वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। गामा रे बर्स्ट होने पर ठीक वैसे ही नुकसान होगा जैसा किसी उल्कापिंड के टकराने से होता है। पैंगिया अल्टीमा। दोस्तों, जब धरती का निर्माण हुआ तो इस पर मौजूद जमीन का एक ही टुकड़ा था। तब ये 5 महाद्वीपों में नहीं बटी थी, लेकिन धीरे धीरे धरती के अंदर मची हलचल की वजह से जमीन के ये हिस्से एक दूसरे से दूर होते गए। हालांकि ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाएंगे। उन्होंने इसका नाम भी रख लिया पैंजिया प्रोक्सिमा। ऐसा होने पर आप आराम से ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के अलास्का सूबे तक पैदल चलकर जा सकेंगे, या फिर आप यूरोप के स्कैंडिनेविया से दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया तक आराम से टहलते हुए जा सकेंगे। ये सब होगा आज से 5 करोड़ साल बाद, जब ऑस्ट्रेलिया आकर दक्षिणी पूर्वी एशिया से टकराने लगेगा। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप की यूरोप से टक्कर होने लगेगी। उस वक्त अटलांटिक महासागर का दायरा भी बहुत बढ़ जाएगा। ये सब इस वजह से होगा क्योंकि धरती के अंदर की चट्टानें लगातार खिसक रही हैं। इनके खिसकने के साथ ही समंदर और महाद्वीप भी खिसक रहे हैं। इनके खिसकने की रफ्तार से ही वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दोस्तों, ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं में एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से मिलना आम बात है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 4000 साल बाद हमारी मौजूदा गैलेक्सी की टक्कर पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हो जाएगी।
इससे आकाश गंगा का ब्लैक होल न केवल हरकत में आ सकता है बल्कि हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को अंतरिक्ष में उछाल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर भी जीवन बदल जाएगा। हालांकि ऐसा अभी नहीं होने वाला, ऐसा होने में 2 खरब साल लग जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स यानी तारा भौतिकविदों ने यह आकलन किया है। उनका मानना है कि भारी भरकम संख्या में मैगेलेनिक क्लाउड यानी मगेलनीय मंदाकिनी 2 खरब सालों के समय में आकाश गंगा से टकराएगी। स्टडी ये कहती है कि बेशक मानवीय जीवन के मद्देनजर 2 खरब साल बहुत ज्यादा लगते हों, लेकिन कॉस्मेटिक टाइम स्केल पर यह बहुत छोटा समय है। ये स्टडी कहती है कि जिस दिन टकराव हुआ उस दिन मिल्की वे में तहस नहस हो जाएगा। इससे शांत पड़ा वो ब्लैक होल जाग उठेगा जो हमारी गैलेक्सी के मध्य में है। तब ब्लैक होल बहुत तेज वेग के साथ एनर्जी का रेडिएशन शुरू होगा। ये स्थिति हमारे सौरमंडल पर कोई असर नहीं डालेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि हमारा सौरमंडल इस गैलेक्सी से बाहर निकलकर अंतर तारकीय अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। रिंग ऑफ डेब्रिस। दोस्तों, रिंग ऑफ डेब्रिस का मतलब है कचरे का छल्ला। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में लगातार बढ़ते सैटेलाइट्स के कचरे के कारण टेंशन का कारण बन रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो अंतरिक्ष कचरे से पृथ्वी के चारों ओर शनि जैसा छल्ला बना सकता है। वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे में 1,70,00,000 से ज्यादा टुकड़े तैर रहे हैं। इनमें प्राकृतिक उल्कापिंड, कृत्रिम वस्तुओं के टूटे हुए टुकड़े और निष्क्रिय उपग्रह शामिल है। शनि ग्रह के चारों ओर बना छल्ला प्राकृतिक है, लेकिन हमारी धरती के चारों तरफ बनने वाला छल्ला अंतरिक्ष कचरे से बना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष इतना कबाड़ से भर गया है कि हमें मैग्नेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पृथ्वी के चारों ओर शनि जैसा छल्ला बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लगातार बढ़ती संख्या के चलते इनके दूसरे अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट से टकराने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इनमें से कुछ टुकड़े तो मात्र 10 सेंटीमीटर जितने बड़े हैं। ये गोली से भी तेज रफ्तार से किसी सैटेलाइट से टकरा सकते हैं, जिससे बहुत नुकसान होगा। सूरज में समा सकती है धरती। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले अरबों सालों बाद सूरज का आकार बढ़ जाएगा और वो इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर बुध, शुक्र और हमारी धरती समा जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा तब वो ऊर्जा पैदा करने के लिए बाहरी तत्वों का सहारा लेगा। वहीं बाहरी तत्व से ऊर्जा पैदा करने के दौरान सूरज का हीलियम कोर सिकुड़कर और गर्म हो जाएगा, जिससे सूरज का आकार बढ़ जाएगा और वो अपने आसपास के बुध, शुक्र और पृथ्वी को निगल जाएगा। और अगर इस ब्रह्मांड में दूसरे सोलर सिस्टम में कोई मौजूद रहा तो उसे हमारा सूरज लाल तारे जैसा दिखाई देगा। चांद का डगमगाना। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक हर वक्त ग्रहों में हो रहे परिवर्तन को लेकर नजर बनाए रखते हैं। इस दौरान एक बात सामने आई है कि चांद हमेशा से समुद्री लहरों पर असर डालता है। चांद का खिंचाव और दबाव दोनों साल दर साल संतुलन बनाए हुए हैं। अगर चांद अपनी कक्षा में जरा सा भी अपनी जगह बदलता है तो इससे धरती के कई तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि चांद 18.6 साल में अपनी जगह पर हल्का सा बदलाव करता है। इस पूरे समय में आधे वक्त चांद धरती की लहरों को दबाता है, लेकिन आधे वक्त ये चांद लहरों को तेज कर देता है, उनकी ऊंचाई बढ़ा देता है, जो कि खतरनाक है। ये 2030 में होगा। तब तक वैश्विक समुद्री जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। इसकी वजह से दुनिया के कई देशों में तटीय इलाकों में न्यूसेंस फ्लड की समस्या होगी। इससे ज्यादा दिक्कत अमेरिका में होगी, क्योंकि उस देश में तटीय पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है और ये तय है कि आने वाले समय में इसकी समाप्ति भी होगी। इस ब्रह्मांड में अभी तक भले ही हमें धरती के अलावा कहीं और जीवन की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन ये तय है कि इस वृहद ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो जीवन है ही। इसलिए अगर हमें आने वाले समय में इन प्रलयों से अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द उन ग्रहों पर जीवन को ढूंढना होगा, और तभी जाकर हम अपना अस्तित्व बचा पाएंगे।